क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूट टैक्सेबल सैलरी ऑफ अरुण। सैलरी दे रखा है 5 लाख, ये फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। डीएनएस अलावेंस नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, उससे नहीं मतलब हमको 20,000 फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। हाउस रेंट अलावेंस 1,20,000, तो हाउस रेंट अलावेंस का जैसे हम लोग कैलकुलेट करते थे वैसे हम लोग इसको पूरा फार्मूले के थ्रू कैलकुलेट करेंगे। इसमें से एग्जेम्प्ट पोर्शन निकालेंगे। फिर एक्चुअल रेंट पेड, तो ये हाउस रेंट अलावेंस में काम आएगा। प्लेस ऑफ सर्विस चेन्नई, ये भी हाउस रेंट अलावेंस को कैलकुलेट करते समय काम आएगा। सिटी कंपनसेटरी अलावेंस CCA 200 पर मंथ फुल्ली टैक्सेबल, 200 इंटू 12 कर देंगे। मेडिकल अलावेंस 100 रुपीज़ पर मंथ, 100 इंटू 12 कर देंगे। मेडिकल अलावेंस भी फुल्ली टैक्सेबल होता है। सॉल्यूशन देखते हैं 6 का। सबसे पहले फॉर्मेट में लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी। असेसमेंट ईयर इसमें नहीं दे रखा है इसलिए कुछ नहीं लिखेंगे। उसके बाद सीधे यहाँ पे सैलरी, आउटर कॉलम में 5 लाख रुपीस। उसके बाद डियरनेस अलावेंस दे रखा है, तो DA नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी 20,000 रुपीज़। हाउस रेंट अलावेंस, तो हाउस रेंट अलावेंस हम पहले यहाँ पे लिख देंगे, फिर उसका कैलकुलेट करने के बाद इसका जो भी अमाउंट होगा यहाँ लिखते हैं। पहले बाकी सब लिख लेते हैं। एक्चुअल रेंट पेड नहीं लिखना है इसमें, प्लेस ऑफ सर्विस नहीं होता। CCA सिटी कंपनसेटरी अलावेंस दैट इज़ 200 इंटू 12, ये आ जाएगा आपका 2,400 रुपये, 2,400 रुपीज़ पूरे साल का। उसके बाद मेडिकल अलावेंस भी दे रखा है। मेडिकल अलावेंस होगा 100 इंटू 12 दैट इज़ 1,200 पर ईयर। अब हाउस रेंट अलावेंस एक बार पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हाउस रेंट अलावेंस हम यहाँ नीचे कैलकुलेट करते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले सैलरी फॉर HRA, सैलरी फॉर HRA का फॉर्मूला था बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलावेंस रिटायरमेंट वाला, सिर्फ डियरनेस अलावेंस नहीं, जो रिटायरमेंट वाला होगा, प्लस डियरनेस पे प्लस कमीशन ऑन सेल्स। तो वैल्यू पुट करते हैं। बेसिक सैलरी दे रखी है 5 लाख रुपीज़, डियरनेस अलावेंस दे रखा है मगर क्वेश्चन में साफ साफ बोला है नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, दैट मीन्स ही रिटायरमेंट का डियरनेस अलावेंस नहीं है। तो डियरनेस अलावेंस नील, डियरनेस पे नील, कमीशन भी नील। तो सैलरी फॉर HRA हो गया 5 लाख रुपीज़। अब उसके बाद हम लिखते हैं लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जेम्प्ट। तो सबसे पहला होता है एक्चुअल HRA रिसीव्ड। तो क्वेश्चन में एक्चुअल HRA रिसीव्ड कितना दे रखा है 1,20,000 रुपीज़। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 1,20,000 रुपीज़। उसके बाद सेकंड रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। ये जो हम HRA वाला सैलरी निकाले होते हैं उसकी बात कर रहा है, 10% ऑफ सैलरी। तो रेंट पेड दे रखा है क्वेश्चन में 1,50,000 रुपीज़। 1,50,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो सैलरी का 10%, 5 लाख का 10% हो जाएगा 50,000 रुपीज़। आउटर कॉलम में आ गया 1 लाख रुपए। फिर थर्ड पॉइंट हो जाता है हमारा कि अब कहाँ पे सिचुएटेड है उस पर डिपेंड। तो चेन्नई, अगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इन चारों सिटी में से कहीं पे भी सिचुएटेड है तो 50% ऑफ सैलरी। तो ये चेन्नई में सिचुएटेड है तो ये भी 50% ऑफ सैलरी, 50% ऑफ 5 लाख। तो 5 लाख का 50% आप कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 5 लाख का 50% 2,50,000।
2,50,000 रुपीज़। तो इन तीनों में लीस्ट कौन सा है? तो इन तीनों में लीस्ट है ये वाला। तो उसके बाद टैक्सेबल HRA इज इक्वल टू एक्चुअल HRA माइनस लीस्ट। एक्चुअल HRA दे रखा है 1,20,000 रुपीज़ माइनस लीस्ट है 1,00,000 रुपीज़। तो टैक्सेबल HRA आ गया हमारे पास 20,000 रुपीज़। तो अब ये 20,000 रुपीज़ हम यहाँ पे पुट कर देंगे HRA की जगह। तो हमने सब कुछ ले लिया, सैलरी, DA, HRA, CCA एंड मेडिकल अलाउंस, इन सबको ऐड कर देते हैं हम। तो ये हो जाएगा 5 लाख प्लस 20,000 प्लस 20,000 प्लस 2,400 प्लस 1,200, ये आ गया 5,43,600। 5,43,600। उसके बाद मैंने बताया क्वेश्चन में गिवन हो या ना गिवन हो, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता ही मिलता है, लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 50,000 का डिडक्शन मिलना है माइनस 50,000, यह 4,93,600 रुपीज़। ये आ गया हमारा टैक्सेबल सैलरी आ गया अरुण का, टैक्सेबल सैलरी।